दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। प्रिय दर्शकों, चैत्र नवरात्रि की महानवमी रामनवमी 6 अप्रैल रविवार के दिन पड़ रही है और इस बार रामनवमी पर एक बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। आप सबको बता दूं कि 6 अप्रैल को रामनवमी भी रहेगी और पुष्य नक्षत्र भी रहेगा। दिन रविवार रहेगा और ऐसे में रवि पुष्य नक्षत्र का भी एक बहुत बड़ा पावरफुल दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसे दुर्लभ संयोग में यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, 30 साल 35 साल के हो गए हैं, लेकिन विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, विवाह में विलंब चल रही है, अड़चनें आ रही हैं, माता पिता के द्वारा शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात नहीं बनती है, तो ऐसे में चैत्र नवरात्रि रामनवमी के दिन यह उपाय जरूर से कर देना। आपके बच्चे की जल्द शादी होगी। चैत्र नवरात्रि की रामनवमी 6 अप्रैल रविवार को पड़ रही है और इस दिन पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति भी रहेगी। तो इस दिन का एक ऐसा पावरफुल चमत्कारी उपाय बता रहा हूं जो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को मात्र एक दिन में ही खोल सकता है, चाहे वो कोई सा भी ग्रह दोष हो। लड़का या लड़की की कुंडली में बने बड़े से बड़े पितृदोष को, नजर दोष को मात्र एक ही दिन में तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। बहुत ही पावरफुल प्रयोग विधि बताने वाला हूं, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह आजमाया हुआ उपाय है। कई लोगों ने इसको करके देखा है और इसका चमत्कारी लाभ तत्काल पाया भी है। तो आप 100% यकीन मानिए, उपाय का लाभ आपको भी मिलेगा। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही हो या शादी में विलंब चल रही है, तो वह स्वयं अपने शीघ्र विवाह के लिए उपाय को कर सकते हैं। और यदि किसी कारणवश बच्चे उपाय को नहीं करना चाहते, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए, शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए 6 अप्रैल रामनवमी रवि पुष्य नक्षत्र के दिन इस पावरफुल चमत्कारी संयोग में इस उपाय को जरूर संपन्न करना है। किस प्रकार से यह उपाय आपको संपन्न करना होगा, कैसे करना है, किन वस्तुओं की आवश्यकता आपको पड़ेगी, सारी जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी करें। दर्शकों, सब कुछ स्थितियां ठीक होने के बावजूद भी कई बार शादी का रिश्ता पक्का नहीं होता है। यदि आप भी इस प्रकार के सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपके भी शादी में देरी बनी हुई है, तो इस प्रकार के गृह दोष को, विवाह बंधन को तत्काल खोलने के लिए 6 अप्रैल रामनवमी के दिन आपको छोटा सा सरल सा आपको उपाय करना है। विवाह संबंधी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। करना क्या है? 6 अप्रैल को प्रातः सुबह जल्दी उठ जाना है, स्नान आदि करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद सबसे पहला कार्य, आप अपने घर के पूजा स्थान में चले जाएं। ऐसा नहीं है कि यह उपाय आप शाम को नहीं कर सकते। उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें सुबह ही कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी मर्जी है। जब आपको समय मिले, सबसे पहले आपको घर के पूजा घर में चले जाना है और जाने के बाद जो भी आपका मनोभाव है, मन की अर्जी है, जल्दी शादी को लेकर आपके घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देव शक्तियां हैं, उनके समक्ष प्रार्थना करके एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें और उसके बाद घर के पूजा स्थान के सामने जहां कहीं पर भी आपके जगह बनी हुई हो, वहां पर किसी भी आसन पर बैठ जाएं और यह विशेष प्रयोग फिर आपका प्रारंभ होता है। सामने कोई भी पात्र आप रख लीजिए, कोई प्लेट या कोई थाली, कुछ भी पात्र रख लीजिए। रखने के बाद उसमें आपको एक लाल रंग का छोटा सा रूमाल साइज का एक कपड़ा लेना है। उस पात्र में आपको वह कपड़ा बिछा लेना है, लेकिन ध्यान रहे जो यह लाल रंग का आप वस्त्र लेंगे, ये पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नई वस्त्र होना चाहिए। तो किसी भी पात्र में एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा अपने सामने बिछा लीजिए और उस कपड़े के ऊपर सबसे पहले आप गंगा जल का छींटा मार दीजिए, उसको शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद आपको एक जटा वाला सूखा नारियल लेना है जो पूजा में प्रयोग आता है। फिर उस जटा वाले सूखे नारियल में भी गंगा जल का छिंटा मार करके आपको कुमकुम, जो तिलक लगाने वाली रोली होती है, उसकी सहायता से एक स्वास्तिक बना देना है। किसमें? जटा वाला नारियल जो आपने लिया है उसमें कुमकुम से स्वास्तिक बना देना है और हाथ में बांधने वाला जो कलावा आता है, जो धागा होता है, इसको 3 बार उसी नारियल के ऊपर लपेट करके हाथ में इस नारियल को लेकर के कामना करें, प्रार्थना करें।
यदि माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे बेटा या बेटी के कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष, नजर दोष, ग्रह दोष है तो उसका निवारण हो और शीघ्र विवाह का योग बन जाए। ऐसी कामना करके उस नारियल को लाल रंग के कपड़े में आपको रख देना है। साथ में ही आपको उस नारियल के साथ में एक गुलाब का पुष्प रखना है। एक गुलाब का पुष्प ले या आप कोई भी लाल कलर का पुष्प ले सकते हैं और उस पर कोई भी इत्र, थोड़ा सा इत्र लगा करके गुलाब के पुष्प को भी अपने सीधे हाथ में लेके अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तो शीघ्र विवाह की कामना बोल लें। और यदि लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके उस लाल कपड़े में नारियल के साथ या गुलाब का पुष्प रख देना है। और क्या रखना है, एक नारियल आपने रख लिया, उसमें स्वास्तिक बनाया, फिर एक लाल कलर का पुष्प आपने रखा, साथ में आपको 2 लौंग भी रख देनी है उस लाल रंग के कपड़े में, और एक हल्दी की गांठ रखनी है। ये सभी सामग्री रखने के बाद कपड़े की एक पोटली बना देनी है। यथाशक्ति जो भी आप रख सकते हैं, कुछ भी आप उसमें दक्षिणा भी रख लीजिए। उसके बाद आप इस लाल रंग के कपड़े की पोटली बना करके इन सभी सामग्रियों को नारियल सहित आप बांध दीजिए, या तो आप कलावा धागा जो है उसकी सहायता से आप इस प्रकार से उसमें गांठ लगा करके एक पोटली बना लीजिए। माता पिता कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित है तो जिस किसी भी लड़का या लड़की के विवाह के लिए इस प्रयोग को आप कर रहे हैं उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और उसके ऊपर से इस पोटली को क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। लड़का लड़की यदि घर में नहीं है, माता पिता कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनका कोई भी फोटो हो, उसके ऊपर से इस पोटली को 7 बार वारते हुए अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी के लिए कामना कर लें और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो फिर इनको 7 बार वारने की आवश्यकता नहीं है। इस पोटली को अपने हाथ में लेकर घर के पूजा स्थान के सामने खड़े होकर के 12 बार अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना बोलते हुए स्मरण कर लें, चिंतन कर लें। बस ध्यान रखें, इस प्रयोग को करते समय घर का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार से आपको रोके टोके ना। पहले से इस उपाय को जो भी व्यक्ति करेगा उसको घर की उस प्रकार से भूमिका बना के रखना है और इतना करने के बाद किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। और इस पोटली को लेकर के आसपास में कोई भी मां, भगवती दुर्गा माता का मंदिर हो वहां जाना और अपनी मनोकामना बोल करके यह पोटली मां भगवती दुर्गा माता को अर्पण कर देना है। और वही मां भगवती दुर्गा माता के मंदिर में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ करके 5 मिनट के लिए वहीं बारंबार लड़का लड़की स्वयं जिसकी शादी नहीं हो रही, यदि उसने इस उपाय को संपन्न किया है, मां भगवती के चरणों में बारंबार पूर्ण मनोभाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची तन्मयता से प्रार्थना बारंबार रखें। माता पिता कर रहे तो अपने बेटा या बेटी के लिए इसी प्रकार से दीप प्रज्वलित करके उनके शीघ्र विवाह के लिए कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दो दोष, पितृदोष, ग्रह दोष बनता है तो उसका निवारण हो। और हे मां भगवती, जल्दी से जल्दी मन के अनुरूप विवाह के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आ जाए, ऐसी कृपा करें। तो इस प्रकार से पूर्ण भाव से प्रार्थना करें, जल्द ही आपके बच्चे के रिश्ते के लिए अच्छे प्रस्ताव भी आएंगे और शादी भी पक्की होगी। दर्शकों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सके और आप पुण्य के भागीदार बन सके। धन्यवाद।